शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की ही तरह शरीर को अंदर से साफ करते रहना भी आवश्यक माना जाता है। इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जमा विषाक्त और अपशिष्टों को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और विषमुक्त रह सकें। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा प्रणाली में डिटॉक्सिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शरीर की आंतरिक सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी कुछ खाते हैं वह कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के साथ एक समय के बाद अपशिष्ट बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। हालांकि इसका कुछ अंश शरीर में शेष रह जाता है, जो धीरे धीरे जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। डिटॉक्सिफाइंग की विधि आपको बीमारी से बचाने में मदद करने के साथ शरीर के तमाम अंगों को स्वस्थ और फिट बनाए रखने में सहायक है। आप घर पर ही आसानी से कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर शरीर से विषाक्तता को कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जिसका सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रक्त को शुद्ध करना। ये लिवर दिल में रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बॉडी डिटॉक्स के दौरान किडनी, आंत, फेफड़े, लिम्फेटिक सिस्टम और त्वचा से विषाक्त पदार्थों को भी समाप्त किया जाता है। आमतौर पर शरीर की बाहरी शुद्धि पर तो हम सभी का ध्यान होता है, लेकिन आंतरिक सफाई पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। खूब पानी पीते रहें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम सभी दिन भर खूब पानी पीते रहें तो ये शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। पानी पीते रहने से किडनी के माध्यम से अपशिष्ट उत्पाद आसानी से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके शरीर में जमा होने का जोखिम कम हो जाता है। पानी पीते रहने से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी लाभ मिलता है। नींबू का सेवन। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरे होते हैं, जो रोग पैदा करने वाले मुक्त कणों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खट्टे फल का शरीर पर एक क्षारीय प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के पीएच संतुलन को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ होता है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और अपने सिस्टम को साफ करने में मदद करने के लिए दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू के साथ करना फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर वाली चीजों का सेवन। बॉडी डिटॉक्स के लिए उचित आहार भी आवश्यक है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजों की मात्रा बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। वहीं फाइबर युक्त चीजें पाचन को ठीक रखने के साथ मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं, जिससे शरीर के अपशिष्टों को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। हम यहाँ आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब आप कुछ ही समय का उपवास करते हैं तो किस तरह आपके शरीर में बदलाव होते हैं और कितने समय में विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे कि कुछ समय भूखा रहने के बाद किस तरह हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। जब हम भूख को बर्दाश्त करते हैं और कुछ खाते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा पाचन तंत्र शरीर में जमा ग्लूकोज को ईंधन की तरह उपयोग करने लगता है। इससे तैयार एनर्जी से बॉडी के सभी फंक्शंस को जारी रखता है। सामान्य तौर पर हमारे शरीर में जमा ग्लूकोज को उपयोग करने में बॉडी को 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है। उसके बाद शरीर में जमा फैट बर्न होना शुरू होता है और कीटोन बॉडीज बनना शुरू होती है। बकरी की तरह कच्चा मत चबाए, बरसात के मौसम में सलाद ऐसे खाए। कीटोन बॉडीज हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेशन बढ़ाती हैं, यानी शरीर में लगातार चल रही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करती है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है। दरअसल शरीर में बढ़ी हुई ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमें तेजी से बुढ़ापे की तरफ धकेलने का काम करती है। साथ ही ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरोडिजेनरेशन की प्रोसेस को तेज करती है। शरीर में ब्लड के साथ प्रवाहित हो रही डैमेज व्हाइट ब्लड सेल्स WBC या श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी पूरी तरह खत्म होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। जब डैमेज सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, तभी शरीर में नई और एनर्जेटिक सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है।
इम्यून से सेल्स पर असर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा लगातार 3 दिन तक किया गया उपवास उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान हमारा शरीर एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है। इस दौरान शरीर में होने वाले बदलावों से इम्यून सेल्स रिसाइकल होते हैं। इसका असर खास तौर पर उन इम्यून सेल्स पर पड़ता है जो डैमेज हो चुके होते हैं। ब्रेन को ऐसे होता है फायदा। ब्रेन में एनर्जी का प्रोडक्शन। एक ताजा स्टडी के मुताबिक कीटोन बॉडीज हमारे हिपोकैम्पस में एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं। हिपोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमारी याददाश्त को बनाए रखने और नई चीजों को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज से गुजर रहे ज्यादातर लोगों में एक कॉमन बात जो देखने को मिलती है वह ये है कि उनके ब्रेन में एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है या ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। ऐसे बढ़ती है इम्यूनिटी। 3 दिन की फास्टिंग के दौरान शरीर में नए WBC का काउंट तेजी से बढ़ता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का वो पार्ट है जो शरीर में बाहर से शरीर में आए हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी डैमेज हो चुकी WBC को फ्लश आउट करने का काम आसानी से कर पाती है, क्योंकि इस दौरान हमारा शरीर एनर्जी सेव करना चाहता है। ऐसे में गैर उपयोगी सेल्स और टॉक्सिन्स को हटा देता है। ये लोग ट्राई ना करें ऐसी फास्टिंग। जो लोग डायबिटीज, BP, अस्थमा या अन्य किसी क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे उन्हें इस तरह की फास्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। साथ ही जो लोग किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हाल फिलहाल किसी लंबी बीमारी से उभरे हैं, ऐसे लोग बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ऐसे व्रत को ना करें, क्योंकि इस कंप्लीट फास्टिंग के दौरान व्रती केवल और केवल पानी का सेवन करता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।